कम समय में बहुत ही समय निकाला। हम लोग जौहर यूनिवर्सिटी पे चर्चा कर रहे थे और आपको पता है कि किस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में कल जो आदेश आया मुरादाबाद डिविजनल कमिश्नर का, कि फिलहाल अंतरिम आदेश दिया कि उसको नहीं गिराया जाएगा, जैसा रामपुर के डीएम का पहले आदेश आया था। और राजनीति जो इस पे हो रही है, कांग्रेस अजय राय कल रामपुर में थे, मायावती ने आज ट्वीट कर दिया, अखिलेश यादव लोकसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो क्या माना जाए, जौहर यूनिवर्सिटी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा का बनता जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? अगर हम इसको ऐसे देखते हैं कि आज की तारीख में कुछ मुद्दे सामाजिक और कुछ मुद्दे धार्मिक जो आए, उनसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डैमेज मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, उसमें पहली चीज तो यह बहुत कम लोगों को पता होगा, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि वे एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर यह यूनिवर्सिटी बनी है। दूसरी बड़ी चीज है कि सरकार का जो रुझान है और सरकार की जो अब तक की मंशा लग रही है, वो अच्छी नहीं है, खासकर विद्यालयों के प्रति। देखिए, शिक्षा का मंदिर किसी भी व्यक्ति द्वारा बनवाया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो शिक्षा का मंदिर है, वहां कोई अश्लील चीजें नहीं हो रही। वहां पढ़ाया जा रहा है, किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों को पढ़ाया जा रहा हो, या धर्म के खिलाफ तो पढ़ाया नहीं जा रहा। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और इस सरकार ने सबसे बड़ी चीज ये की कि अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा पूरे देश में स्कूल बंद हुए, 25,000 लगभग उत्तर प्रदेश में बंद हुए। तो मुझे लगता है कि सरकार को लगता है कि ये मानक के अनुसार नहीं बनी, आदि कोई कमियां थी, तो पहले तो उस समय जो अधिकारी तैनात थे, चाहे वो कहीं भी रहे हों, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे सरकार, तो उन्होंने बिना मानक के बनने सरकार ये बात की गारंटी तो सची जो कैबिनेट ने पास किया था, उस कैबिनेट के खिलाफ भी कार्रवाई हो, तो लगता है कि आपकी मंशा साफ हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि विद्यालय कोई भी हो, प्राइमरी हो चाहे हायर एजुकेशन हो या बड़ा स्कूल हो, उसको गिराने की बजाय उसको संवारने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस देश का जवान नौजवान अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? क्या सरकार चाहती है कि देश में बेरोजगारी बढ़े? क्योंकि पढ़ेगा आदमी तो रोजगार चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हाँ, जिस तरह का फैसला आया है, उससे अभी हाल फिलहाल में कुछ चीजें तो राहत मिली है, लेकिन वो खतरे की घंटी अभी भी बरकरार है और वो कभी भी बदला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि समाज में स्कूल पढ़ने का मौका देते हैं, चाहे गरीब बच्चे पढ़ते हो या अमीर बच्चे पढ़ते हो, एक शिक्षा का मंदिर है और उसको मुझे लगता है कि सरकार को उस पर विचार करना चाहिए कि इस तरह की चीजें ना हो। जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन